हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको सॉलिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, और कुछ विशेषताएं वगैरह की बात किया। फिर यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम की बात किया। यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, उनको कैसे डिस्कवर किया गया, फिर उसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सुजीत यादव, आपका अपना चैनल यूनिवर्स ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और ये महामारी का दौर है, आज नहीं तो कल तकलीफ़ें कम होंगी, दूर होंगी। तब तक धैर्य धारण कर रहिए। और काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया भी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पंखा बंद कर दिया जाता है तो गर्मी होने लगती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। भी छोटी सी आपके साथ रिक्वेस्ट है। तो इसे हमने विनय के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्रिस्टल तंत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुल यूनिट सेल आपकी है ना 2 प्रकार की थी। एक तो आपकी ऐसी थी कि सिंपल है ना, और एक थी सेंटर्ड में दोस्तों 3 आई थी। एक आई थी आपकी कह सकते हैं फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। और सिंपल में केवल और सिंपल मतलब जहाँ पर केवल और केवल कॉर्नर पर दोस्तों क्या हो जाए, पार्टिकल रहे कॉर्नर पर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल। कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी पार्टिकल आपको देखने को मिल जाए तो वो सेंटर्ड में आए। फेस में है तो फेस सेंटर, बॉडी में है तो बॉडी सेंटर, और इंड पर है तो इंड सेंटर। दोस्तों ये जो आपके पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली काफ़ी बड़े साइज के होते हैं और वो एक दूसरे से टच किए होते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पार्टिकल दे सकते हैं। सब कचड़ पचड़ हो रहा होगा लेकिन असल में ये ऐसे ही रहता है, मतलब सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जब यूनिट सेल बनी, ऐसे और एक यूनिट सेल बनेगी है ना, ऐसे इसका और यूनिट सेल बनेगी, ऐसे तमाम यूनिट सेल बन के दोस्तों क्या हो जाएंगी, एक क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो ऐसे कुल 7 क्रिस्टल सिस्टम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रीवाइस है ना। 1848 ईस्वी में इन्होंने साहब क्या किया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण किया। देखा कि कुल हमारे दुनिया में 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम मौजूद हैं, अलग अलग बॉन्ड एंगल और अलग अलग बॉन्ड लेंथ के साथ। तो दोस्तों बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ की थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि उसी के आधार पे 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को बनाए गए हैं। तो जरा सा आप यहाँ पे ध्यान दें तो हम क्यूब से लेके ही बात को आगे बढ़ाते हैं और हमको क्यूबिकल को ही आगे रिप्रेजेंट करना है, पढ़ना भी है। अब पता है दोस्तों 3 क्या होते हैं हमारे पास, एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये बोर्ड तो हमारा 2D है तो हम पता चला वाई और एक्स तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जेड तो इसके सामने होगा इस तरीके से जैसे हमारा मार्कर दिख रहा है। तो हमारा पास कोई जुगाड़ नहीं है कि हम ऐसा है ना सामने ड्रा कर सके, तो हम क्या करते हैं नीचे कर देते हैं। तो ये दोस्तों ये जेड एक्सिस हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैं सारी जो पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करने के बाद ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। जैसे आप देखो ये पार्टिकल है, इन सारे पार्टिकल्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। वापस मिलाता हूँ इधर, इन सारे पार्टिकल को हम लोग क्या कर देते हैं, जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं मिला देते हैं तो एक आपको संरचना देखने के लिए यहाँ पे मिलती है ना। जैसे हमारे पास यही समझ लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल रहा होता है, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल। तो जहाँ पर पार्टिकल है उसे हम बिंदु जालक कहते हैं है ना, लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ये पार्टिकल एक डिसऑर्डर, पहले तो देखने में अलग अलग ऑर्डर में डिसऑर्डर्ड रहेंगे, लेकिन जब इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो एक शेप, एक जो है आकार उभर के हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास, अगर मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर दूं और इसको ही छोड़ूं तो आप देखेंगे, ये देखिए सबके साथ यही होगा है ना, जो मैंने इरेज किया उसके साथ भी यही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
है ना, वाई एक्स और जेड जो है हमको क्या मिल रहा है देखने को, एक्सिस मिल रहे हैं। यहाँ इनके बॉन्ड एंगल भी हमको कुछ मिल रहे हैं, है ना, जिनको हम अल्फा बीटा और गामा नाम दे देते हैं, अल्फा बीटा और गामा नाम दे देते हैं, है ना। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश भी करूँ आपके सामने। देखिए इस तरीके से चीज़ें बनी हुई है दोस्तों, इस तरीके से चीज़ें आप देख पा रही हैं, इस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं। अब दोस्तों इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करूँ, है ना। यहाँ तो ये जो हमारे पास ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, इनको मैं ए और बी और सी मान लेता हूँ। तो या तो मैं एंगल को, या तो ये जो बॉन्ड लेंथ ए बी सी हमारे पास है उसको चेंज करूँ, तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल तंत्र मिलेंगे। और उन क्रिस्टल तंत्र में अलग अलग प्रकार की इकाई कोशिका भी विद्यमान होगी। तो इस तरीके से है ना, अल्फा बीटा गामा और इसके बॉन्ड एंगल को बदल के जो है कुल ब्रेवाइस ने 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम और 14 प्रकार की ब्रेवाइस तंत्र फाइंड किया। तो इसको कैसे उन्होंने किया, कैसे एक दूसरे को चेंज किया, तो बड़े सिंपल ट्रिक्स हम उसको याद करने वाले हैं। आपको ग्राफ चार्ट देते हैं और चार्ट को आप अच्छे से जिस क्रम में मैं बताऊं उसी क्रम में आप याद कर लो। यहाँ से आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, हूबहू उस तरीके से याद करने की कोशिश करो और आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब आपको याद ये समझना ये है कि एंगल और बॉन्ड लेंथ के आधार पर अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बने हुए हैं। मतलब एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज हो तो सॉलिड का जो क्रिस्टल तंत्र है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और चार्ट देते हैं और आपको समझाने की कोशिश। स्थितियाँ बनी हुई हैं, ये कुल 4 कॉलम हैं। यहाँ से मैं आपको चीज़ों को यहाँ से थोड़ा सा और स्प्लिट कर देता हूँ। ये हो गया दोस्तों, और ये ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी ही क्रम में आपको याद करना, क्योंकि जो मैं ट्रिक देने वाला हूँ वो इसी क्रम में बनी हुई है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो घनी है, फिर चतुष्कोणी, विषम लंबाक्ष, त्रिकोणी, षटकोणी, एकंताक्ष और त्रिनताक्ष। नाम भी काफ़ी खूबसूरत है ना, ये जैसे साउथ मूवी के नाम होते हैं, वेंकटस्वामी, चमरुद्र पिल्लई, कुछ इस तरीके से नाम है ना, षटकोणी, एकंताक्ष, त्रिनताक्ष। तो आपको क्या करना है, इनके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट लेटर से आपको इनको याद करना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे है CTOTHMT, CTOTHMT। तो क्या करना है, इस क्रम में याद करना है और इसको एक निमोनिक दे देना है कि CT स्कैन हुआ ऑपरेशन थिएटर में, है ना, CT स्कैन हुआ ऑपरेशन थिएटर में HMT घड़ी पहन के, है ना, HMT घड़ी पहन के। ये देखिए HMT घड़ी पहन के, HMT घड़ी पहन के। ठीक है दोस्तों, तो CT स्कैन हुआ ऑपरेशन थिएटर में HMT घड़ी पहन के। बस इस क्रम में आप उसको याद कर लेंगे। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और डाइक्लिनिक। अब यहाँ पर मैंने इसको 3 और 1 के पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप चाहे ना भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रवाहित तंत्र को आप कैसे याद कर सकते हैं, क्रिस्टल तंत्र को कुल 7 प्रकार के हैं। तो देखिए क्यूबिक, चतुष्कोणी और विषम लंबाक्ष, ये जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपको बंध लंबाई याद करने में बिल्कुल ईजी है कि पहले तीनों बराबर हैं, फिर एक नहीं बराबर है, फिर कोई नहीं बराबर है ना। पहले तीनों बराबर हैं, फिर एक नहीं बराबर है, फिर कोई नहीं बराबर है। फिर इनके कोड भी देखिए, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। तो घनी में क्या है दोस्तों, A = B = C, A = B = C, और बंध कोड जो है अल्फा = बीटा = 90 डिग्री। अच्छा, इस घनी क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार की हमारी जो है एकक कोशिका पाई जाती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। इसके एग्जांपल की बात कर ले तो NaCl, KCl, हीरा। तो इसका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से इसका जो है क्रिस्टल सिस्टम अपीयर होता है, दिखता है। तो
घनी क्यूबिकल आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वाला है चतुष्कोणीय टेट्रागोनल। तो ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बंद कोण क्या है दोस्तों, तीनों का 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे इस क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेवाइस ने देखा कि दो टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है। एक तो आपका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा है आपका BCC, है मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल। तो यहाँ से आप चाहे तो ये क्यूबिक मैंने बार बार लगाया हुआ है, तो क्यूबिक चीज़ें हटा सकते हैं हम लोग, है ना, क्यूबिक, क्योंकि हम सभी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 1 मिनट में को लिए हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी के लिए बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक बोलना कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि हम सभी के लिए बात कर रहे हैं, सारे के लिए। लेकिन पढ़ना तो हमको यही है, उसी का आधार पर मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी थी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझना है सिंपल क्यूबिक और सिंपल सेल मतलब आद्य कोशिका, आप इस तरीके से समझो, आद्य कोशिका, फिर आपका अंतः कोशिका इकाई सेल और फलक केंद्रित इकाई सेल। अब वह इकाई सेल क्यूबिक के लिए है तो फलक केंद्रित घनी इकाई सेल बोलेंगे, अदरवाइज जिसके लिए हेक्सागोनल के लिए है तो षटकोणी बोलेंगे। इस तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों पहला ये हो गया। दूसरा आपका चतुष्कोणीय में ये स्थितियां देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या हो गया, आद्य कोशिका एक रहती है और एक क्या रहती है, अंतः कोशिका। तो कुल जो है संख्या कितनी होती है, 2। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटेनियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड आपको देखने में आ रहा है। यहाँ पे इसका जो है आपको फिगर भी देखने को मिल पा रहा है कि किस तरीके से आपने जो है हमारा ये चतुष्कोणीय संरचना होती है और उस तरीके के सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए विषम लंबाक्षर ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे तो सारे अंग भंग हो गए हैं, सारे अंग भंग हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो एंगल है वो सीना तान के खड़ा है और आपको 90 डिग्री देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी आप कह सकते हैं यूनिट सेल के टाइप्स हैं वो 4 प्रकार के हैं। मतलब एक तो आपका सिंपल है, फिर आपका अंतः केंद्रित है, फिर फलक केंद्रित है और फिर अंत केंद्रित है। अंत केंद्रित का मतलब जो अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स होते थे। अपोजिट फेसेस पे मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, उस पर पार्टिकल होते थे कि कोने के साथ साथ अपोजिट फेसेस पे, तो वो भी है। तो मतलब कुल 4 प्रकार के हैं दोस्तों। यहाँ पे जो यूनिट सेल हैं वो कुल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैरियम सल्फेट और लेड कार्बोनेट आपको देखने के लिए यहाँ से मिल सकता है। फिर इसका जो है आपको ये फिगर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है विषम लंबाक्ष का। क्योंकि दोस्तों ये 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको यहाँ पे एक पिक्चोरियल फॉर्म दिया गया है ताकि आप उसको आज इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। फिर आपका है त्रिकोणीय ट्राइगोनल। फिर से यही कहानी दोबारा होगी, यही कहानी रिपीट होगी। वंस अगेन वेलकम बैक, हाँ ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिकोणीय, फिर षटकोणीय और एक अंताक्ष में वही चीज़, सब बराबर, एक नहीं बराबर, कोई नहीं बराबर। ठीक, लेकिन एंगल में तो खेल हो जाएगा। खेल कैसे होगा देखते हैं। त्रिकोणीय में A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये सारे लोग 90 डिग्री नहीं होंगे, 60 भी हो सकते हैं या 80 भी हो सकते हैं। वो तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन 90 तो बिल्कुल नहीं। एकदम गुस्सा आ गए थे लोग कि आप हम लोग 90 नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल में ये केवल एक ही प्रकार का इसमें यूनिट सेल होता है और वो भी सिंपल, ठीक है, आद्य इकाई कोशिका और क्वार्ट्ज और कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का कोई यूनिट सेल देखने के लिए मिलेगा। षटकोणीय की बात करें तो A इक्वल टू B इक्वल टू C नहीं होगा, परंतु C यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और इसके बाद जो है आपका गामा यहाँ पे बगावत पे उतर आया है और ये हो गया है 120 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट और मरकरी सल्फाइड आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है केवल और केवल एक प्रकार की पाई जाती है। मोनोक्लिनिक की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो है A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल में कुछ रहा इसे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा जो है 90 डिग्री नहीं होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट और बीटा गंधक, है ना, अल्फा गंधक भी होता है, गामा गंधक भी होता है। आगे जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। बहरहाल कैल्शियम सल्फेट और बीटा गंधक जो है
यहाँ पे एकंताक्ष मोनोक्लिनिक एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें भी जो है हमारी दो प्रकार की यूनिट सेल्स पाई जाती हैं, सिंपल और इंडेसेंट्रिक, मतलब जो अपोजिट फेसेस पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ट्राइक्लिनिक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा और गामा, मतलब इसका तो ना ही कह सकते हैं भुजा बराबर है, भुजा, और ना ही कोण बराबर है, वाह वाह, है ना, ना ही दोस्तों भुजा बराबर है और ना ही कोण बराबर है। और इसमें केवल एक प्रकार की जो है हमको क्या देखने को मिलती है, यूनिट सेल की टाइप में देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेवाइज तंत्र कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 1 10, 10 और 4 14, कुल 14 प्रकार के ब्रेवाइज तंत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन चीज़ों की बात ब्रेवाइज नाम के साइंटिस्ट ने 1848 ईस्वी में किया था, और बताया था कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं। अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल तो आपको देख रहे हैं, किसी में सिंपल है, किसी में है ना फेस सेंटर्ड है, सब, लेकिन सिंपल दोस्तों सब में होगा। ये बेस मूलभूत इकाई कोशिका है, सिंपल तो सब में होगा ही होगा, मतलब आद्य कोशिका या सिंपल यूनिट सेल सब में होगी। अगर वो क्यूबिकल में होगी तो हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, अगर वो षटकोणी में होगी तो बोलेंगे सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों। क्विकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यू कैन रोट डाउन ऑन योर नोटबुक, और इसी क्रम में दोस्तों इसे याद करेंगे, CT-OT HMT, CT-OT HMT, और इसी क्रम में याद करेंगे दोस्तों। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि 3 में क्या करना है, A = B = C, A = B = does not equal to C, A B C does not equal with each other, इस तरीके से नीचे वाला हो जाएगा, और ये दोस्तों एक बच जाएगा। कोण भी देखो 3 का बराबर है, यहाँ पे एक बराबर नहीं है, फिर एक 20 डिग्री हो गया, फिर 2 बराबर है, एक 90 डिग्री नहीं है, और यहाँ पे तो सारा का सारा खेल ही गड़बड़ है। इसको तो सबसे कह सकते हैं ना गिरा हुआ दर्जा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कि किस तरीके से क्रिस्टल तंत्र 7 तरह के होते हैं, ब्रेवाइज तंत्र क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डिफर करते हैं। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे आपको बताते हैं कि किसी भी, अब इसी को लेकर आगे बढ़ना है हम लोगों को, यही मेन है हमारा, कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टिल देन सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।